आप लोगों को कम से कम 10 साल इस कंट्री के अंदर रहना पड़ेगा। लोग ILR के बाद ऐसे बेनिफिट्स नहीं देंगे, टोटली बैन हो जाओगे यूके से, आप कभी भी यूके आ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। और मेरे पास है आप सबके लिए एक बैड न्यूज़। So I'm announcing that the Conservative Party is going to do the following things differently. If you want to stay in our country permanently and apply for indefinite leave to remain, the time you have to live here before you apply will increase from 5 years to 10 years. You will have to be a net contributor with a high enough salary, especially if you want to bring family members with you. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. It will increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years, meaning it will take a minimum of 15 years to start an application. तो यार बैड न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ली होगी। अब ये औरत है कौन भाई? आपको आइडिया होगा कि लास्ट जो प्रेसिडेंट थे यूके के वो थे ऋषि सुनक साहब। तो ये उन्हीं की टीम मेंबर है, अभी भी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रही है। तो आपको अभी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसने ये बोला और ये रूल भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हुकूमत रहती है वही आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर चेंज कर सकती है। तो अभी ये एज अ ओपोजिशन पार्टी के अंदर है, ये इस पार्टी के अंदर नहीं है जो अभी ये गवर्नमेंट रन कर रही है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये रूल इंप्लीमेंट कब होंगे, अभी आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये पार्टी आ गई तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि अगर आप लोग यूके के अंदर रहना चाहते हो, आपको पता है कि आप एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा यहाँ पर लेते हो, ठीक है, यानी कि आप स्टूडेंट थे, आपने उसको स्विच किया, या आप लोग अपनी कंट्री से यहाँ पर आए हो, ठीक है, आपको वहाँ से स्पॉन्सर मिला, आपको यहाँ पर 5 साल रहना पड़ता है यूके के अंदर। हर बंदे की डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कितनी देर रहेंगे तो हमें PR मिलेगी, बहुत सारे लोगों को अभी यही आइडिया नहीं है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं, 5 साल अगर आप लोग यहाँ पर स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर रहते हो, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड जो है वो आप क्रॉस करते हो, यहाँ पर रहते हो, 5 साल गुजारते हो, तो आप लोगों को PR मिल जाती है। उसके बाद अगर आप लोग बिजनेस वीज़ा पर आते हो उस पर 3 साल लगते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी बाय स्टडी यानी कि 10 साल किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर रह लेते हो तो उसके बाद आप लोग ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट ये कि अगर आप लोग शादी कर लेते हो उसकी कैटेगरी और है, अगर आपको यहाँ बेबी होता है उसकी कैटेगरी और है, वो 7 साल लगते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए भाई डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड है। तो अब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप लोग अब एज अ ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाह रहे हो, ILR लेना चाह रहे हो, तो भाई ये खाला जी का वाड़ा नहीं रहेगा। आप लोगों को कम से कम 10 साल इस कंट्री के अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एज सुन एज पॉसिबल तो इट्स गुड, ठीक है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि यार मुझे अभी बैचलर करना है, अभी मैंने इंटर किया अपनी कंट्री के अंदर, बैचलर करूंगा, 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगा, तो भाई ये चीज़ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब तक आओगे तब तक नया रूल आ जाएगा और तब तक क्या होगा, आप लोग ILR से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। क्योंकि 10-15 साल रहते रहते बस हो जाएगी, आप लोग टैक्सी देते रहोगे, आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। अब सीन ये है कि नेक्स्ट इन्होंने बात ये की है कि भाई जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एज आ इमिग्रेंट आते हैं, हालांकि खुद भी इमिग्रेंट है, भूल गई है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और आने के बाद ओबियसली आपको ILR मिल जाती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इनको कह सकते हो जी मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दो, या घर के लिए ये लोग आपको रेंट पे करते हैं। तो ये बोल रही है कि भाई अगर अब कोई भी इमिग्रेंट यहाँ आकर ILR वगैरह के लिए अप्लाई करता है तो हम इसको ये सारे बेनिफिट्स नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ILR लेने का एक ही फ़ायदा आता है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कोई मुसीबत हो गवर्नमेंट आपको पे करती है। लाइक कोरोना था, ये लोगों को पे करते थे, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसे ही था। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई अब जो इमिग्रेंट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग ILR के बाद ऐसे बेनिफिट्स नहीं देंगे, उनको घर नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो यही करते हैं, ILR लेते हैं, बाद में उनको शो करवाते हैं कि यार हम लोग काम नहीं कर सकते, हमें फलाना मसला है, ठीक है, मेडिकल कोई भी इशू डाल देते हैं, उसके बाद घर बैठे रहते हैं ऐसे आराम से। एक घर गवर्नमेंट से लेते हैं, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेनिफिट्स होते क्या हैं। और ये नहीं कि आपको बहुत पैसा आता है, आपको उतना पैसा आता है कि आप घर बैठे आराम से रोटी खा सकते हो, TV देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ बेनिफिट्स होती हैं जो यहाँ के गोरे यूरोपियन बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये अब कह रहे हैं कि यार ओबियसली इनके ऊपर भी कर्जा चढ़ता है, तो ये कहते हैं कि भाई अब हम इतने बेनिफिट्स नहीं देंगे। नेक्स्ट चीज़ ये कि भाई जैसे कि आपको पता है कि अगर आप लोग यूके के अंदर आते हो, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखानी पड़ती है। पहले वो 23,000-25,000 के अराउंड थी, अब बढ़ा के इन्होंने 38,007 कर दी। यानी फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं यार भाई आप मुझे स्पॉन्सर कर दो। भाई मैं कैसे स्पॉन्सर करूँ, मैं खुद अभी PSW के ऊपर हूँ, तो मैं आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ठीक है, तो
कम से कम आपकी मिनिमम वेज जो होगी ना वो 38,700 होगी। अगर आपको मैं होम कंट्री से बुला रहा हूँ, यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर आपने स्टडी की है, ठीक है, तो वो और चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बताया अगर आपको मैं आपकी होम कंट्री से बुलाता हूँ तो भाई 38,700 पाउंड मुझे दिखाने पड़ेंगे, मुझे आपको पे देनी पड़ेगी, फिर उसका टैक्स जाएगा। तो भाई फिर आप लोग एज अ स्पॉन्सर 5 साल यहाँ पर रहते हो, फिर ये आप लोग ILR के लिए अप्लाई कर पाते हो। लेकिन ये कहती है कि भाई हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, 38,700 से भी ज़्यादा कर देंगे, ताकि अगर आप लोगों को अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना, इंडिया से बुलाना, चाइना से बुलाना, कहीं से भी बुलाना है, तो आप लोग अगर इतना ज़्यादा हमें टैक्स पे करोगे, उसके बाद आप लोग एलिजिबल होगे कि आप अपनी वाइफ को, बच्चों को, किसी को भी आप बुलाना चाहो तो यहाँ बुला सकते हो। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ फेयर थिंग, क्योंकि 38,700 पे ही लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको यहाँ पर जॉब मिली थी, ठीक है, स्पॉन्सर जॉब्स मिली थी। अब हुआ ये कि उनको राउंड अबाउट मिली थी 29-30K के राउंड, ठीक है, पर ईयर, और उस टाइम पे थ्रेशोल्ड था 26,000 के राउंड, ठीक है। तो उनको कोई मसला नहीं था, 1 साल 6 महीने वो जॉब करते हैं, ओबियसली उनकी पे अच्छी थी, वो स्पॉन्सर हो जाते हैं। लेकिन अब हुआ ये, अब उनको जो स्पॉन्सर मिला था ना, जैसे ही रूल चेंज हुआ, उनका अगस्त में इंटरव्यू हुआ, जनवरी में उनकी स्टार्टिंग थी, जहाँ रूल चेंज हो गया उन्होंने 6 महीने लगा दिए उस चीज़ को प्रोसेस करने में एट द एंड उन्होंने ये बताया कि भाई थ्रेशोल्ड बढ़ गया, हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेचारों की जॉबें भी गई। तो ये चीज़ है कि जॉब अब मिलना एज आ आपको कि IT वाले हो, ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कंस्ट्रक्शन वाले हो, इस तरह की जॉबें शॉबें बहुत हैं। छोटे मोटे टेकवेज पे भी आप लोगों को वीज़ा मिल सकता है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो आपको ना कि मोस्टली बिजनेस वाले स्टूडेंट थे उन लोगों की काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो फिर ही आप लोग इसको क्रैक कर सकते हो, वरना आपके लिए क्वाइट टफ है, ठीक है। तो ये वो हो रही है कि हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर ये और ज़्यादा बढ़ा देती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अपनी होम कंट्री से इसको अप्लाई कर पाएगा, जो यहाँ पर है उसके लिए भी और मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप लोग UK के अंदर थोड़े से भी दिन ऊपर आ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है यहाँ का 5 तारीख को, आप लोग कहते हो कि जी मैं 10 तारीख को यहाँ से जाऊँगा, तो भाई अगर आप 10 तारीख को जाओगे उसके बाद आप टोटली बैन हो जाओगे UK से, आप कभी भी UK आ नहीं सकते। ILR तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं वो आगे FLR ले लेते हैं, कुछ वीज़ों का वेट करते रहते हैं कि यार ये वीज़ा आएगा मैं स्विच कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। तो भाई अगर आपका प्लान अभी तो चलो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और आप लोग ऐसे थोड़ा सा टाइम ऊपर रह लेते हो एज अ स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे होता है कि समटाइम वो बिल्कुल लास्ट पे डेजर्टेशंस पे आके ना वो फेल हो जाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा टाइम ऊपर देती है यूनिवर्सिटी, ज़्यादा टाइम नहीं देती, और वो थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं अपना टाइम। यानी कि अगर उन्होंने 10 तारीख दी थी तो वो कहते हैं कि जी 20 तारीख तक मेरा सर क्लियर हो जाएगा, फिर मैं अपनी होम कंट्री चला जाऊँगा, फिर मैं पास हो जाऊँगा, आके मैं PSW अप्लाई करूँगा। तब तक होता ही है कि भाई आप लोग अगर वो क्रॉस कर लोगे तो आप लोगों को टोटली बैन लग जाएगा। आप लोग उसके बाद भाई किसी भी वीज़े पे आओ, स्टडी पर आओ, केयर के वीज़े पे आओ, वर्क वीज़े पे आओ, बेशक आप लोग विजिट वीज़ा कर रहे हो, तो भाई आप लोगों को टोटली बैन हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी जो रूल है ना ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एजेंडे इन्होंने पेश किए हैं कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट वापस आती है, क्योंकि ये चाहते हैं भाई हम वापस आएँ, कौन बंदा नहीं चाहता कि भाई वो गवर्नमेंट चलाए यहाँ की। तो सीन ये है कि अगर ये लोग यहाँ आते हैं फिर ये सब कुछ होगा, अदरवाइज अभी 2-3 साल तक आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बस दुआ करो कि गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, हो सकती है पाकिस्तान इंडिया में भी हो जाती है, यहाँ पर भी हो जाती है, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट अभी UK के अंदर हैं और जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होगी। इस पे भी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, हम पे ये होगा या नहीं होगा। भाई अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने PSW ले लिया, ठीक है, मैं जिस रूल में आया था उसमें मुझे PSW मिलना ही मिलना था, ठीक है। अगर ख़त्म हो भी जाता तो मुझे मिलना था, जो नया बंदा आना था उसको नहीं मिलना था, ठीक है। तो अभी अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को भी इम्प्लीमेंट होता है। मैं यहाँ पर PSW के ऊपर हूँ, ठीक है, मुझे यही मिलना था, यही मेरे राइट्स थे, वो मुझे मिल गए हैं। इसके बाद अगर कोई रूल चेंज होता है जैसे 38,700 वाला हो गया, तो भाई वो रूल मेरे ऊपर भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक सीढ़ी पे चढ़ जाते हो तो आप उस सीढ़ी पे वैसे ही चढ़ते जाओगे, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी नई चीज़ नहीं लगेगी। तो अगर आप लोग अभी भी 38,700 वाला ले लेते हो तो आपके ऊपर नया थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठ के वीडियो देख रहा है तो भाई एज सुन एज पॉसिबल अगर उसको कोई भी ट्रैक ऐसा मिल रहा है, शादी का मिल रहा है, बेशक वो कहीं मूव होना चाह रहा है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, यहाँ आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बेशक आदि कर रहे हैं, कहीं और मूव हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स किसी और कंट्रीज़ के अंदर हैं, USA के अंदर है, कनाडा के अंदर है, स्पेन वगैरह के अंदर है, तो वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है।
तो द सिंपल थिंग इज़ कि भाई एज सुन एज पॉसिबल अगर आप आना चाह रहे हो तो आप आ सकते हो। और अगर आप लोगों को पाकिस्तान से है ना और आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि भाई एज सुन एज पॉसिबल मेरे से बात करनी, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर पाता, तो भाई नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया होगा, ठीक है। वो प्राइवेट एक मीटिंग होगी आपकी, मेरी और मेरी टीम के साथ। वहाँ पर बैठ के हम सारा डिस्कस कर लेंगे कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऑल दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक, चैनल बने हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।